राजस्थान में शिक्षा विभाग में सैनिक स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके लिए आवेदन कहाँ से किया जाएगा? इसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है? क्या इसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है? पे स्केल क्या है? क्या इसका सिलेबस रखा गया है? एग्ज़ाम इसका कब होगा? इन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सैनिक स्कूल जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसके लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। फॉर्म कहाँ मिलने वाला है, यह सब हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन करने की, 3 दिसंबर 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें कितनी पोस्ट है, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं L2 में सोशल साइंस की एक पोस्ट है। पे स्केल यहाँ पर 44,900 आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट। साथ ही बीएड क्वालिफाई होने चाहिए, सीटेट क्वालिफाई, और जो मीडियम है इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में। दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो 3rd ग्रेड टीचर में एक पोस्ट मैथमेटिक्स की रखी गई है। यहाँ भी सैलरी आपकी 44,900 निर्धारित की गई है। ग्रेजुएशन मैथ से होने चाहिए और सीटेट क्वालिफाई, और इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वह इंग्लिश होना चाहिए, और 5 साल का यहाँ अनुभव निर्धारित किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 3 पोस्ट निर्धारित की गई है, 3 पोस्ट है, जिसकी जो सैलरी है 18,000 निर्धारित की गई है, और मैट्रिक पास होना चाहिए और किसी भी विद्यालय में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यह भर्ती है, जिसमें 14 पोस्ट निर्धारित की गई है। 1 पोस्ट एसटी की, 2 पोस्ट एससी की, 3 ओबीसी और 8 पोस्ट अनारक्षित रखी गई है। यहाँ पर सैलरी आपकी 12,000 होने वाली है। मैट्रिक पास योग्यता होनी चाहिए। अब हम इनकी यदि आगे की बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोबेशन टाइम है वह 1 साल निर्धारित किया गया है, जिसे 2 साल के लिए आगे एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें कि पोस्ट पे किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज प्लेस एट एनक्लोजर इसी के साथ संलग्न किया गया है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। जो आपको फॉर्म भरना है वह कैपिटल लेटर में फिल करना है ब्लू पेन की सहायता से। सी पॉइंट है कि जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट शर्ट में, और जो बैकग्राउंड है ब्लू होना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ में एनक्लोज करने हैं, तो देखिए सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। पहली बात, डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, यदि आप एक्स सर्विसमैन से आए हैं तो डिस्चार्ज बुक, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, और ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि 5 साल का अनुभव मांगा गया है वह सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्सेज कंप्लीटेड मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। 10th पॉइंट है इन एप्लीकेशन फॉर्म योग्यता, यदि आपके किसी भी गेम्स में है, करिकुलर एक्टिविटी में है, तो आपको संलग्न करनी है।
यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ए, बी या सी किसी भी ग्रेड का, तो उसे आपको यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो फीस रखी गई है, निर्धारित है, वह 500 है। अब किस प्रकार से इसे करनी है फीस, तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट बनेगा चित्तौड़गढ़ के नाम पर। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के नाम पर यह डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। यह फीस नॉन रिफंडेबल है। सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में आपको जो लिफाफा तैयार करना है A4 साइज का, उसमें ऊपर इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रोड राजस्थान पिन कोड, फ्रॉम कैंडिडेट का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स होना कंपलसरी है। अब यदि हम इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं, 3 दिसंबर है जी। इसका जो पॉइंट है उसमें है द स्कूल विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले एंड नो क्लेम व्हाट्सोएवर इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। यदि आपका पोस्टल किसी भी कारणवश लेट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपूर्ण रह जाता है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी कारण दिए। आपको कोई कारण नहीं दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन में बी फॉरवर्ड ओनली बी बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। जो आपको भेजनी है एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजनी है, ईमेल के माध्यम से इसे स्वीकृत नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन आर नॉट टू बी सबमिटेड बाई हैंड एंड द सेम विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपकी जो एप्लीकेशन है बाई हैंड भी स्वीकृत नहीं की जाएगी। 7 पॉइंट है यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो बनेगी आपकी लिस्ट सिलेक्शन टेस्ट के लिए, जहां पर आपके रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन होगा, यह आपको स्कूल की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। 8 पॉइंट है कॉल लेटर विल बी इशू टू ऑल एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाई ईमेल ओनली on the email address provided by the candidate in the application form submitted by them। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, जो आपने ईमेल आईडी दी है, उसमें आपका कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। 10th पॉइंट है कि इसमें जो पोस्ट कम या ज़्यादा करने की संभावना है, यह सब स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के पास रिजर्व रखे जाएंगे इसके अधिकार। अर्थात वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है और वैकेंसी कम भी की जा सकती है। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको पूरी डिटेल सही भरनी है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। यदि कोई भी गलती आप कर देते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको यहाँ नाम लिखना है, वह रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, उस पर आपको यहाँ क्लिक करना है, टिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट सभी कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ एंटर करनी है। कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है या नहीं, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। आपकी फ़ोटो आपको यहाँ लगानी है, जिसमें फ़ोटो में बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए और शर्ट आपकी वाइट होनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आपको आपका एड्रेस लिखना है, कॉरेस्पोंडेंस, और 10th पॉइंट में परमानेंट एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर आपको 2 लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखना कंपलसरी है, जिसके माध्यम से आपको कॉल लेटर मिलेगा। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ सभी लिखना कंपलसरी है। जो जो यहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ है यह आपको यहाँ फिल करना है।
इसके बाद नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपको यह आपके डॉक्यूमेंट में देखकर फिल करना है। वर्क एक्सपीरियंस अटैच करने हैं। कोर्स सर्टिफिकेट, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स, हॉबीज, सर्विस ट्रेनिंग अटेंडेंट यदि कोई हो आपकी, डिटेल ऑफ फी डिपॉजिट, जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसके नंबर, नेम ऑफ बैंक इशू बाई, कौन से बैंक के द्वारा वह इशू की गया है वह बना है, अमाउंट, और यहाँ पर आपको डेट, आपका प्लेस लिखना है और आपके सिग्नेचर करके आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेज देना है, जो कि जो आपका एड्रेस है थोड़ी देर पहले हमने बताया था वहाँ आपको यहाँ भेज देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।